बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एएस लर्निंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स देखें, आज मैं एक और न्यू पजल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे, फेसबुक पर भी देखे होंगे, व्हाट्सएप पे भी आपके पास आए होंगे। और हमेशा पूछा जाता है कि एट द एंड देन के बाद आंसर क्या आएगा, क्योंकि 14 + 30 का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, उस सीक्वेंस को देख के निकालेंगे जो सीक्वेंस ऊपर यूज़ हुआ है 15 + 19 = 2 में, या 10 + 24 = 7 वगैरह में। ठीक है जी, इसका सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। ये तो हम जानते हैं कि 15 और 19 को प्लस करें तो 2 नहीं आता, ये 10 और 24 को प्लस करें तो 7 नहीं आता। तो क्या किया है ऐसा कि 15 को और 19 को जब ऐड किया गया तो आंसर 2 आया है। चेक कर लेते हैं। देखें, अगर 19 में से मैं 15 को माइनस करूं तो क्या आता है 4, और मैं 4 को डिवाइड कर दूं 2 के साथ तो क्या आएगा 2। तो 15 + 19 की इक्वल 2 लिखा हुआ। तो इस सीक्वेंस को, इस मेथड को यूज़ करके यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है। अब जैसे कि 10 + 24 है, इसको भी इसी तरह सेम तरीके से चेक कर लेते हैं। 24 में से 10 को माइनस कर लेते हैं क्योंकि 24 बड़ा है। 24 में से 10 को माइनस किया तो आया 14। अब 14 को अगेन 2 से डिवाइड करूँगी क्योंकि ऊपर भी 2 से डिवाइड किया था। जब 2 से डिवाइड किया कैंसिल होके आ गया 7, और ये 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब यही वाला मेथड या यही वाली ट्रिक यहाँ पे यूज़ हुई है इस वाले पजल में या इस पैटर्न में। तो इसी तरह से 6 + 18 को भी 6 की इक्वल इसी तरह से लिखा गया होगा। मतलब 18 में से 6 को माइनस करें क्या आता है 12, और 12 में से कैंसिल कर दें 2 को तो आ गया 6, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो सेम लॉजिक यूज़ करके, जो लॉजिक यहाँ इन जगहों पे यूज़ की गई है वो लॉजिक यूज़ करके 14 + 30 का आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ऐसे 30 - 14 आ जाएगा 16। लास्ट पैटर्न्स में लॉजिक क्या यूज़ की थी, 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे 2 से डिवाइड्स कर दिया तो आंसर में क्या आया कैंसिल होने के बाद 8। तो यहाँ पे इस जगह पे आंसर आएगा 8। वो लॉजिक यूज़ की है जो यहाँ पे इन जगहों पे यूज़ हुई है, उस लॉजिक को यूज़ करके यहाँ पे 8 जो है आंसर आएगा वो 8 होगा। ठीक है, ये वाला एक हमारे पास हो गया। एक और हम लोग इसी किस्म का पैटर्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सेकंड पैटर्न। इसमें भी सेम काम करना है, लॉजिक्स कुछ यूज़ होंगी और एट द एंड हमारे पास उसकी लॉजिक को यूज़ करके आंसर आएगा। जैसे कि अब देखिए 4 + 1 है, मतलब 1 + 4 तो वो तो 5 आता है, लेकिन 2 + 5 कभी भी 12 नहीं आता, या 3 + 6 कभी भी 21 नहीं आता। तो ऐसी क्या लॉजिक यहाँ पे यूज़ हुई है जो 3 + 6 को इक्वल लिखा हुआ है 21 के। तो जो लॉजिक इन 3 इक्वेशंस के जगह पे यूज़ हुई है वही सेम यहाँ पे भी यूज़ होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा, 4 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 4 × 1 क्या आता है 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई की 4 आया, और इस 1 को 4 में ऐड कर लेते हैं तो आ गया 5, और ये 5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया इस तरह से 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 5 × 2 = 10 जी, 10 आ गया। अब ये इस साइड पे जो नंबर है 2 है उसको 10 में ऐड कर लिया, क्या आ गया 12 आ गया। तो देखिए यहाँ पे भी तो 12 लिखा है ना हमारे पास। तो यहाँ स्टूडेंट्स सेम लॉजिक यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ इस लॉजिक को यूज़ करके जब हम लोगों ने काम किया तो 5 आया, सेम उसी लॉजिक को यूज़ करके यहाँ पे काम किया तो 12 आया। मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। सो अब देख लेते हैं 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 × 3 क्या आ गया 18, और इस 3 को आंसर में ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 21। तो देखें यहाँ पे 21 लिखा हुआ है। सही हो गया। तो ये लॉजिक यहाँ पे यूज़ हुई है और ये वाला पैटर्न इस तरह से सॉल्व किया गया है। तो अब सेम लॉजिक यहाँ 8 + 11 पे यूज़ करके हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं ना इजीली जी। तो कर लेते हैं, 11 को 8 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 को 11 में मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। सो आ गया 88, और 88 में ऐड कर लें अगर इस नंबर को जो कि 8 है तो क्या आएगा हमारे पास एट द एंड 88 को 8 ऐड कर लें तो 8 आ जाएगा 16 और आ जाएगा 96। सो ये जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आंसर आ गया, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है 96। सो ये वाला पैटर्न इस लॉजिक को यूज़ करके सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और पैटर्न गिवन है। अच्छा, इस पैटर्न को देखिए, ये बहुत ही इजी है, आपको पहली बार में देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसमें हमने करना क्या है। जैसे कि देखें लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 सिंपल काउंटिंग लिखी है बगैर किसी रेफरेंस के, लेकिन राइट साइड पर जो उनसे नंबर लिखे हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। अगर आप नोटिस करें तो 3 के टेबल में जो उनसे नंबर्स आते हैं सारे उसी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो ये तो आप फ़ौरन से गेस कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा 3, फिर 3 2 टाइम्स आ जाएगा 6, 3 3 टाइम्स आ जाएगा 9, 3 4 टाइम्स 12 एंड 3 5 टाइम्स 15 जी। इसका आंसर है 15।
सो ये वाला पैटर्न तो इसे सॉल्व कर लिया। ये पैटर्न सॉल्व करने से ये होता है कि आपका माइंड खुलता है और डिफरेंट पजल्स या पैटर्न्स या इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएं तो ये लॉजिक्स आपके माइंड में ऑलरेडी वर्किंग कर चुकी होती है, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एक पजल देख लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। ये एक और पजल है हमारे पास, इसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, लास्ट जो पजल्स हमने सॉल्व किए उनमें नंबर्स के अंदर ही कोई ना कोई गेम होती है, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस करके कुछ ना कुछ करके आंसर आ जाता है, आपस में डिवाइड करके। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या लॉजिक या क्या टेक्निक यूज़ करके इनके आंसर्स निकलेंगे। सो पहले को देख लेते हैं कि 93 - 1 = 89। अच्छा, 93 में से 1 माइनस करें तो वैसे नॉर्मली आंसर 92 आता है, लेकिन यहाँ पे 89 लिखा है, तो क्या लॉजिक यहाँ पे यूज़ हुई है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, 93 नंबर जो हमारे पास गिवन है, अब इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो है 3, वो मैंने यहाँ लिख लिया, और ये वाला 1 भी साथ माइनस के साइन के साथ है तो माइनस के साइन के साथ लिख लिया। सो 93 में से जब मैंने ये बन गया -3 - 1 - 4, तो 93 में से जब मैंने ये -3 - 1 को माइनस किया तो आया 89, तो यहाँ पे भी 89 लिखा हुआ है। ठीक है, अब नीचे चेक कर लेते हैं। 41 मैंने एज इट इज़ लिखा, और फिर मैंने 41 का लास्ट डिजिट 1 लिखा और अगला -2 लिख दिया साथ, और इसको सॉल्व किया। 41 में से -1 - 2 निकाला तो क्या आया 38। 33 - 6 को चेक कर लेते हैं। 33 लिखा एज इट इज़, फिर उसमें से ये वाला 3 लास्ट डिजिट जो था 33 का वो लिखा, और साथ ये वाला 6 माइनस के साइन के साथ है तो लिख लिया, तो आ गया 24। मतलब ये लॉजिक यहाँ पे हमारे पास सही चल रही है, सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को। तो जो देन के बाद स्टेटमेंट लिखी हुई है वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाई करके देख लेते हैं। 59 में से माइनस करते हैं, 59 को एज इज लिखा और लास्ट डिजिट लिखा माइनस के साथ जो कि 9 है, और फिर -2 लिख दिया। तो 59 में से -2 माइनस -9 क्या होता है -11, तो 59 में से जब इसको माइनस किया क्या आया 48 आया। तो इस वाले पैटर्न में 59 - 2 का आंसर 48 आ गया। और क्या लॉजिक क्या ट्रिक यूज़ की है वो भी स्टूडेंट्स आपके सामने डिस्कस कर लिए। ये वाले पजल्स इस तरह से इन टेक्निक्स और लॉजिक्स को यूज़ करके हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का ये जो मैंने पैटर्न्स आपके साथ शेयर किए हैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे और बहुत आपने इनको एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई ऐसा पैटर्न मिलता है या ऐसा कोई पजल मिलता है तो ज़रूर मुझसे शेयर करें ताकि उसको भी मैं अपलोड करूँ। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर्स जो मैं इस चैनल पर डालती हूँ और जिस तरह की मैथ्स ट्रिक्स अपलोड करती हूँ वो भी आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ। वीडियो पसंद आई तो इसे लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं आऊँगी एक न्यू पैटर्न के साथ या न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।